प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। आज का संदेश ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सबका एक और बार यीशु मसीह के नाम से शुभ संदेश में स्वागत करते हैं। और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक अवसर दिया कि आप लोग के बीच में और परमेश्वर का वचन को थोड़ा समय बता सकूँ। आइए हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। यिर्मयाह चैप्टर 5 वर्स 28, 29, 30, 31। यिर्मयाह 5 का उसका 28, 29, 30, 31 आइए हम पढ़ेंगे। वे मोटे और चिकने हो गए, बुरे कामों में सीमा को पार कर गए। वे न्याय विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, इससे उनका काम सफल नहीं होता। वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाते। इसलिए यहोवा की यह वाणी है, क्या इन बातों का दंड ना दूँ? क्या मैं ऐसी जाति से पलटा ना लूँ? देश में ऐसा काम होता है जिसे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते, याजक उनके सारे से प्रभुता करते। मेरी प्रजा को ये भाता है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिताजी हम सबको आशीष अनुग्रह करे। और ये यिर्मयाह जो 5 अध्याय का उसका 20 से और हम लोग 31 तक देखेंगे तो परमेश्वर का एक चेतावनी है। और परमेश्वर का चेतावनी उन लोग के लिए जो परमेश्वर के बातों को नहीं मानते, अपने मन को कठोर कर दिए। और उसके बाद ये नहीं, वे अधर्म के कामों से पाप में जीवन जी रहे और इसके लिए परमेश्वर उनके जीवन में भलाई नहीं हो रहा है। और यहाँ पर परमेश्वर यहोवा परमेश्वर पिता का वचन पवित्र आत्मा इस प्रकार लिखता है कि मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं। दुष्ट जो परमेश्वर के विरुद्ध जो भी कार्य होता है वो दुष्टता होता है। और यहाँ पर परमेश्वर पिताजी बोलते हैं कि वे दुष्ट लोग पाए जाते और वे मनुष्य को अपने वंश में लेते और वहाँ पर इसलिए उनका काम सफल नहीं होता है। सिर्फ ये नहीं, जैसे हमने परमेश्वर का वचन को पढ़ा कि वे सीमा पार हो गया और वे परमेश्वर का जो अधीनता में नहीं रहते हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा पापों में बढ़ गए। और इसके लिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर उनके बारे में लिखता है कि वे धनवान हो गए, वे मोटे हो गए, खा पी के अच्छे तंदुरुस्ती हो गए। और परमेश्वर पिताजी इस प्रकार बोलता है कि वे लोग अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, कंगालों का हक छीनते। और परमेश्वर का वाणी है। और परमेश्वर पिताजी यहाँ पर बोलता है कि क्या मैं उनको दंड नहीं दूंगा, क्या मैं उनको सज़ा नहीं दूंगा। और सिर्फ ये नहीं, जब हमने पढ़ा कि देश में ऐसा काम होता है, इससे रोमांचकित होने चाहिए। मेरी प्रजा को ये अच्छा लगता है। और सिर्फ ये नहीं, और यहाँ पर झूठे भविष्यवान, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे याजक और जो यहाँ पर
प्रभु का नाम लेके झूठे भविष्यवाणी करने वाले। और प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24:24 में बोला, अंत के समय झूठे भविष्यवक्ता खड़ा होंगे। अंत के समय ये सब खड़ा होकर झूठे बातों को करेंगे। मगर यहाँ पर परमेश्वर का वचन उनके लिए लिखा है कि उनका अंत के बारे में बोलता है कि उनका अंत कैसा होएगा, उनका अंत कैसा होएगा, उनका अंत समय तुम क्या करोगे। प्रियजनों, आज भी हम देखने चाहिए कि क्या हम झूठा की ओर जा रहे हैं। क्या यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको साफ तरीके से बताता है कि मेरी प्रजा में जो झूठा लोग पाए जाते, दुष्ट लोग पाए जाते और वो मनुष्यों का अपने वश में लेते, और हमेशा परमेश्वर का वचन एक दास बताने के समय वो वचन प्रभु यीशु मसीह की ओर खींचने चाहिए। वो वचन इंसान की ओर नहीं, प्रभु यीशु मसीह की ओर खींचता है तो वो वचन वो सत्य वचन है। और यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि वे लोग झूठे बातों को करते और वे मोटे ताजे हो गए, वे कंगालों का हक छीनते, अनाथों का न्याय बिगाड़ते। क्या परमेश्वर चुपचाप बैठेगा? नहीं, परमेश्वर ऐसा लोग को दंड देगा। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता कि झूठे जो जिसको परमेश्वर ने चुना है नहीं, जिसको परमेश्वर ने अपनी सेवकाई में नहीं बुलाया, अपने आप को याजक, अपने आप को जो वासवान बोलेंगे आजकल के कालों में, अपने आप को जो झूठे भविष्यवक्ता झूठे होके और झूठे बातों करते और बोले कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए हैं। मगर यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम जब पढ़ते तो बोलता है कि हर एक आत्मा को परखनी चाहिए, हर एक आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। इस जगत में बहुत झूठे भविष्यवक्ता खड़े होके आए। और प्रभु यीशु मसीह भी जब वो बोला कि हम लोग अब्राहम का संतान है, और प्रभु यीशु मसीह उनको बोला अगर अब्राहम का संतान हो तो अब्राहम जैसे काम करते, मगर तुम शैतान का संतान है, शैतान आपसे झूठा है, झूठ के संतान है। प्रियजनों, आज हम परमेश्वर का वचन हमको यही बताता है कि हम वो दुष्ट की ओर नहीं, वो झूठे की ओर नहीं, मगर हम उस सच्चाई की ओर जाना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह का वचन हमको याद दिलाता है कि सत्य तुम्हें ले स्वतंत्र करना, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, सत्य परमेश्वर का वचन है। प्रियजनों, उस कालों में भी ऐसा होता था और परमेश्वर बोलता है मेरी प्रजा को भाता है। आज कई लोगों को जो वचन मालूम नहीं है, वे लोग झूठे बातों के ऊपर, झूठे भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास करते, क्योंकि उनको पहली बार है कि उनको बाइबल का वचन अच्छी तरह मालूम नहीं है। और जिसको बाइबल का वचन मालूम नहीं होता है, वे झूठे बातों के ऊपर विश्वास करते और उनको अच्छा लगता है। मगर वो अंत का समय तुम क्या करोगे। फिर जो इस अंतिम कालों में हम टिक रहे, और यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन हम सबको एक चेतावनी देता कि हम उस दुष्ट के रास्ते पे नहीं, हम प्रभु के मार्गों पे, प्रभु के वचन की ओर मनन करने चाहिए। ये 20 से हम 31 तक जब हम देखते तो परमेश्वर का चेतावनी है कि जो दुष्टता कार्य करते, जो झूठ मूठ भविष्यवाणी करते, और वे लोग ऐसा करके अपने आप को धनी बनाएंगे, उनके पास बहुत सारे पैसा होएगा और उनके बातों में वो लोग बहुत फेमस हो जाएगा। मगर अंत के समय परमेश्वर का वचन को याद दिलाता है कि तुम क्या करोगे, अंत के समय तुम क्या करोगे, तुम्हारा अंत क्या होएगा। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह बोला है कि और दोनों को बढ़ने दो, अंत के समय परमेश्वर गेहूं और भूसा को अलग करेगा। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस बातों को बताए कि मत्ती 24 का में हम लोग पूरा पढ़ते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, झूठे खड़े होकर झूठे भविष्यवाणी करेंगे और बोले हम मसीह है, हम मसीह के नाम पे आया है। मगर प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह ने सारे भविष्यवाणी बातों को पहले से बताया गया है। ये अंतिम समय में हम टिक रहे परमेश्वर का भय मानते हुए सच्चाई में। और यहाँ पर हम देखते कि और जो अपने आप को धनी बनाते, और परमेश्वर का वचन प्रकाश वाक्य बोलता है कि तू अपने आप को धनी बोलता है 7 कलीसिया में। और वहाँ पर हम देखते हैं कि तू कंगाल है, तू नंगा है, परमेश्वर का वचन साफ बताता है।
और अपने आप को जो धनी बनाने वाले प्रियजनों, हम भी अपने आप को ठठोलते हुए, हम अपने आप को जांचते हुए, हम अपने परमेश्वर के वचन के ऊपर एक लगाम रखते हुए, क्या परमेश्वर का दास जो हमको वचन बताते, क्या हम उस वचन के अनुसार चल रहे, क्या वो दुष्टता के मार्गों पे जा रहे? हम अपने आप को देखते हुए, जांचते हुए, परमेश्वर यहाँ पर बोलता है कि मेरी प्रजा को ये बात भाता है, मगर परमेश्वर बोलता है कि अंत के समय तुम क्या करोगे? अंत के समय वे लोग क्या करेंगे जो सीमा क्रॉस पार हो गया, जो अपने आप को धनी बनाने के लिए प्रभु के नाम पे सब कुछ किया है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह बोला है, अंत के समय बोलेंगे प्रभु हम तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला, प्रभु हम तेरे नाम से ये किया, प्रभु हम तेरे नाम से वो किया। प्रभु यीशु मसीह बोलेगा, हे दुष्ट लोग, मैं तुम्हें नहीं जानता है। वो लोग किया प्रभु के नाम से, मगर उनका कार्य था दुष्टता था। वे दुष्टता बन के अपने आप को धनी बनाए। वो अनाथों के ऊपर दया नहीं किया, वो कंगालों का न्याय नहीं चुकाया, वो कंगालों को उन लोग ने मदद नहीं किया, जो हक देने का था उसने दिया नहीं। आज अनाथ और विधवाओं का परमेश्वर सहारा है, और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम लोग देते तो हम अनाथों को, विधवाओं को, वो हम लोग परमेश्वर का, कंगालों को हम परमेश्वर का जो कर्जाओं को हम उधारों को चुकाते। प्रियजनों, इस बातों को हम याद रखें, हम अपने जीवन को प्रभु की ओर लागू करते, वचन के ओर लागू करते हुए उसके अनुसार हम लोग जीवन जिए। प्रभु करे हमको इस वचन के द्वारा, सुने द्वारा, पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।